हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश। तो पोएम का नेम क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको गेस करना है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है अपनी स्क्रीन पर, इसी को देखकर आपको गेस करना है कि आज कौन सी पोएम हम करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली पोएम को तो डिस्कस करेंगे ही, और साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं। तो सीबीएसई से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस पोएम में यूज़ किए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही राइम स्कीम आपकी पोएम की क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखना। सो आई होप कि अब तक नेम तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा। लेट मी ब्रेक द सस्पेंस। दिस पोएम इज फायर एंड आइस। सो आज हम यही पोएम डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस, पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं एक बार पोएम की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। सो हियर इज द पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. The poetry is written by Robert Frost. तो ये थी आपकी पोएट्री। लेट मी एक्सप्लेन इट। तो ध्यान से सुनना सभी, वन बाय वन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो दुनिया में तबाही की बात करता है, डिस्ट्रक्शन की बात करता है कि दुनिया का अंत कैसे होने वाला है। अकॉर्डिंग टू पोइट, पोइट कहता है कि दो चीजें हैं जो दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती हैं। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट की बात नहीं हो रही, वैसे नहीं, मतलब एक इंसानियत जो खत्म हो जाती है, मतलब इंसान रोबोट बन जाएंगे, इंसान एक दूसरे को मार डालेंगे, मतलब उनमें बर्दाश्त करने की ताकत ही खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से तो कहता है पोएट कि दुनिया जो है दो तरीके से खत्म होगी, या तो फायर की वजह से या आइस की वजह से। अब यहाँ फायर और आइस का मतलब आग और बर्फ नहीं है, ये सिंबल की तरह यूज किए गए हैं। फायर यहाँ पर क्या है? आग। किस चीज की आग? जलाने वाली आग नहीं, ये है इच्छाओं की आग कि मेरे पास ये आ जाए, ये आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, घर आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए। ये जो इच्छाएं है ना इंसान की कभी ना खत्म होने वाली, ये कारण है इंसान के विनाश का। ठीक है, तो ये इच्छाओं की आग में जल जल के एक दिन इंसान खुद को मार डालेगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये इच्छाएं तो है ना। अब देखो, इंसान ने जो है कूलर बनाया, कूलर बना के भी इच्छा नहीं भरी, उसने एसी बना दिया। ठीक है, अब जो है लोगों को जो है धरती का कोना कोना लोगों ने छान मारा, अब उससे भी उनको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रही। उनको चांद पे जाना था, अब वो चांद पर पहुंच गए, अब वो मंगल ग्रह पे जाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे, फिर उनको सन तक जाना होगा। तो मतलब इंसान की इच्छा खत्म नहीं हो रही, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी। तो ये जो इच्छाएं है ना, इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या तबाह कर रहा है। तो ये इच्छाएं ही एक दिन इंसान को खत्म कर देंगी। तो डिजायर जो है, डिजायर की फायर, यानी कि इच्छाओं की जो आग है, यहाँ पर फायर का मतलब क्या है? डिजायर, इंसान की ना खत्म होने वाली जो इच्छाएं है ना, वही इंसान की मौत का कारण बनेगी, वही इस धरती को तहस नहस कर देगी। सो द पोएट इज सेइंग कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया का अंत है वो फायर की वजह से होगा। फायर का मतलब यहाँ पर क्या है? डिजायर। तो इच्छाओं की जो आग है, इच्छाएं जो है उनको आग का सिंबल दिया गया है, मतलब आग को प्रतीक माना गया है, आग को सिंबल माना गया है किसका? हमारे डिजायर्स का। नेक्स्ट इज सम से इन आइस। कुछ लोगों का वहीं दूसरी तरफ कहना है कि नहीं, आग से नहीं, आइस की वजह से दुनिया का अंत होगा। आइस का मतलब बर्फ। अब यहाँ पर आइस जो है वो किस चीज का सिंबल है? आइस यहाँ पर सिंबल है नफरत का, हेट्रेड का। हेट्रेड मतलब जो नफरत भरी पड़ी है लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति, कि लोगों की जो अंदर इंसानियत है वो जम गई है। ठीक है, कठोर हो गए हैं इंसान बर्फ की तरह अपने अंदर से। तो ये जो कठोरता है इंसान की, जो नफरत भर गई है इंसान के अंदर एक दूसरे को लेकर, इसको जो है आइस का सिंबल दिया गया है। तो आइस किसका सिंबल है? हेटेड का, और
फायर किसका सिंबल है? डिजायर्स का। तो ये दो सिंबल यहाँ पर पोएट ने यूज किए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है फायर की वजह से यानी कि डिजायर्स की वजह से दुनिया तबाह होगी। कुछ लोगों का वहीं पर कहना है कि आइस की वजह से होगी, यानी कि जो इंसान के नफरत है एक दूसरे के प्रति, दैट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, वो जो है सब कुछ नष्ट कर देगी, तबाह कर देगी। अब पोएट जो है कहता है कि मेरा क्या मानना है। पोएट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखता है। आई होल्ड विद दोज सॉरी फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहते हैं कि डिजायर जो है हर जगह इतनी है, इच्छाएं इतनी है लोगों के मन में, तो मैं आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। होल्ड का मतलब स्टैंड अप, आई स्टैंड विद दोज, कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं, यानी कि जो लोग कहते हैं कि फायर की वजह से ही दुनिया तबाह होगी, यानी कि डिजायर्स की वजह से। तो पोएट का यही मानना है कि फायर ही रीजन बनेगी, जो इतनी डिजायर इंसान की है ना, जो कभी खत्म नहीं होती, इन्हीं की वजह से जो है डिस्ट्रक्शन होगी, इन्हीं की वजह से जो है दुनिया का अंत होगा। आगे पोएट नेक्स्ट क्या कहता है? बट इफ, लेकिन अगर, इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश का मतलब खत्म होना, डिस्ट्रॉय होना, विनाश होना, कि अगर धरती का दो बार विनाश होना हो, पैरिश ट्वाइस मतलब अगर दो बार अंत लिखा हो, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हिट, तो मुझे पता है कि दुनिया में इतनी नफरत है। इनफ मतलब काफी, ठीक है, पर्याप्त है, काफी है, सफिशिएंट है, कि इतनी नफरत है दुनिया में जो इस धरती की तबाही के लिए काफी है। ठीक है, तो मुझे पता है दुनिया में इतनी हीट है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन जो है आइस से होगी अगर दूसरी बार होनी हो। पहले प्रायोरिटी तो वो फायर को देता है कि डिजायर्स की वजह से ही जो दुनिया है वो तबाह होगी। फिर कहता है अगर दो बार तबाह होनी हो तो सेकंड टाइम जो डिस्ट्रक्शन होगी वो होगी आइस की वजह से, यानी कि नफरत की वजह से। इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब आइस भी जो है कुछ कम नहीं है, नफरत भी कुछ कम नहीं है, नफरत भी लोगों में बहुत ज्यादा है। तो दूसरा कारण जो दुनिया के तबाह होने का हो सकता है वो आइस ही होगा। एंड वुड सफिस, सफिस का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट, मतलब आइस जो है, नफरत जो है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है दुनिया में लोगों की दुनिया की तबाही करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर सिंबल की तरह यूज किया गया है फायर और आइस को। तो फायर जो है वो डिजायर का सिंबल है, आइस जो है वो हेटर्ड यानी कि नफरत का सिंबल है। तो ये दो सिंबल जो है यहाँ पर यूज किए गए हैं पोइट के थ्रू, ये दिखाने के लिए कि दुनिया में कितना कितना जो है लोगों के अंदर नफरत है, कितनी ज्यादा इच्छाएं इंसान की बढ़ती जा रही हैं, जो धरती को तबाही की तरफ ले जा रही हैं कंटिन्यूअसली। तो पोएम ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और अब बात कर लेते हैं इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद बताऊंगी इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं और क्या है इस पोएम की राइम स्कीम। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स स्टैंजा रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सो द क्वेश्चन इज हाउ कैन आइस ब्रिंग एन एंड टू द वर्ल्ड, कि जो दुनिया का अंत है वो आइस की वजह से कैसे हो सकता है, दिस वी हैव टू एक्सप्लेन। तो आइस जो है वो किसका सिंबल है? हेटेड यानी कि नफरत का। सो वी विल से as ice is the symbol of hatred, there is enough hate in the world which results in continuous conflicts between the human beings and also in between the countries, which ultimately leads to wars and which will bring total destruction to the world one day। कि दुनिया में इतनी नफरत है जिससे कन्फ्लिक्ट्स यानी कि विवाद जनरेट होते रहते हैं लोगों के बीच में और साथ ही साथ कंट्रीज के बीच में भी। तो ये विवाद जो है इस हद तक बढ़ जाते हैं नफरत की वजह से कि वो युद्ध का रूप ले लेते हैं, लड़ाइयों का रूप ले लेते हैं, और लड़ाई की वजह से इतनी तबाही होगी कि एक दिन दुनिया का अंत ही हो जाएगा। तो आप लोग जैसे देखते हो न्यूक्लियर वॉर्स वगैरह होने लग गए हैं, तो किसी दिन ऐसी जंग छिड़ गई तो फिर मुश्किल ही है बचना। तो इन द सेम वे कि जो आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो 2-3 लाइन एटलीस्ट आपको लिखनी होंगी, और अगर 1 मार्क में आता है तो एक ही लाइन काफ़ी है कि जो आइस है दैट इज द सिंबल ऑफ हेटर, देयर इज इनफ हेट इन द वर्ल्ड व्हिच मे लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कि ये दुनिया में इतनी नफरत है जिससे डिस्ट्रक्शन अपने आप ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। सो लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा? कि जो ये स्टैंजा है इसकी फर्स्ट लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? पोएटिक डिवाइसेस के बारे में वैसे मैं भी बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल फर्स्ट लाइन के अंदर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है दैट इज एलिट्रेशन। देखो पोएटिक डिवाइस जो है यहाँ पर एलिट्रेशन क्यों है? एलिट्रेशन का मतलब हिंदी में होता है अनुप्रास अलंकार। तो जब सेम साउंड जो है रिपीट होता है, फर्स्ट लेटर, 2-3 वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर एलिट्रेशन होगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट लाइन रीड करूँ सम से, सम का भी फर्स्ट जो लेटर है वो एस है, से का भी फर्स्ट लेटर एस है, दोनों ही स की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। इसी तरीके से वर्ल्ड विल, व की साउंड जनरेट हो रही है वर्ल्ड में भी और विल में भी, तो फर्स्ट लाइन के अंदर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन मतलब जब टू वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो किसी लाइन में और वो उनका जो फर्स्ट लेटर है वो सेम हो, ठीक है, तो वहां पर एलिट्रेशन यूज होता है। तो यहाँ पर हमने एलिट्रेशन का यूज किया है। पोएटिक डिवाइस जो फर्स्ट लाइन में यूज हुआ है दैट इज एलिट्रेशन। आई होप दिस इज क्लियर। लेट मी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज which word or phrase can correctly replace the word hold from the above stanza? कि जो stanza आपको गिवन है, ये जो पोयम है आपकी, इसके अंदर कौन सा वर्ड या कौन सा फ्रेज हम होल्ड की जगह यूज कर सकते हैं? आपको होल्ड वर्ड नजर आ रहा होगा यहाँ पर। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फोर्थ लाइन है आपकी, इसमें आई के साथ होल्ड वर्ड लिखा हुआ है। कहता है कि इस वर्ड को रिप्लेस करना है, तो कौन सा वर्ड लिख सकते हो आप इसकी जगह पर, या कौन सा फ्रेज लिख सकते हो? फ्रेज क्या होता है? 3-4 वर्ड का कॉम्बिनेशन, पूरी लाइन नहीं होती फ्रेज। फ्रेज लाइन का छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, तो फ्रेज में जनरली 3-4 वर्ड होते हैं, तो आप कोई फ्रेज भी लिख सकते हो इसकी जगह पर, या कोई वर्ड भी जो इसको रिप्लेस कर सकता है, तो आपको वो लिखना है। तो आप गेस करो, आप यहाँ पर होल्ड का क्या मीनिंग है? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर पोएट कहता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो फायर के फेवर में है, ठीक है, तो यहाँ अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहा है पोएट। तो यहाँ पर होल्ड का मतलब क्या है? आई स्टैंड विद दोज, तो यहाँ पर हम होल्ड का मतलब स्टैंड भी लगा सकते हैं या फिर सपोर्ट भी लगा सकते हैं। आई सपोर्ट दोज पीपल, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आई क्या है? ओपिनियन, इन ओपिनियन ऑफ पोएट, ठीक है। तो आपको रिप्लेस करना है होल्ड को, तो आप कोई भी जो वर्ड आपके माइंड में आए, सुटेबल वर्ड, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो होल्ड का मतलब क्या है? स्टैंड, मतलब या फिर अग्री करना, ठीक है, उनके साथ सहमत होना, तो अग्री, स्टैंड, ठीक है, या इन ओपिनियन, तो यहाँ पर ये वर्ड आप यूज कर सकते हो होल्ड के प्लेस पर। आई होप दिस इज क्लियर। So let me come to the next question. The next question is, pick the option that is not true about the poet according to the extract. Extract मतलब ये जो पोएम का स्टैंजा आपको दिया हुआ है, कि आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो ट्रू नहीं है पोएट के बारे में। दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोएट, कि इस स्टैंजा के हिसाब से पोएट के बारे में कौन सी बात सच नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। द पोएट is inclined to believe that the world would most likely end with fire, कि पोएट का झुकाव, इस inclined मतलब पोएट का झुकाव जो है इस विश्वास की तरफ है कि जो दुनिया का जो अंत होगा वो फायर की वजह से होगा। देखो पोएट स्टार्टिंग में यही बताया गया था पोएम में कि डिजायर्स की वजह से दुनिया का अंत होगा, ये पोएट का मानना है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। हमें वो ढूंढना है जो ट्रू नहीं है। सेकंड इज, द पोएट हैज हर्ड डिवाइडेड ओपिनियंस, डिवाइडेड मतलब अलग अलग ओपिनियंस, अबाउट द वे द वर्ल्ड वुड एंड इन ऑल लाइकलीहुड, कि दुनिया का अंत कैसे होगा उसके बारे में पोएट ने अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग राय सुनी है। ये भी करेक्ट है। कुछ कहते हैं कि फायर की वजह से एंड होगा, कुछ कहते हैं कि आइस की वजह से होगा। नेक्स्ट इज preaches love and kindness to combat the spread of hate among all, कि जो पोएट है वो प्रीच करता है, इनके उपदेश देता है किसके बारे में? प्रेम का संदेश दे रहा है, दयालुता का संदेश दे रहा है लोगों को, ताकि जो ये नफरत फैली हुई है लोगों के बीच इसको कम्बैट किया जा सके, इसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, नफरत को मतलब हराया जा सके। तो ऐसा तो पोएट ने कुछ किया नहीं है, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। लास्ट भी देख लेते हैं। डिक्लेयर्स द पावर ऑफ आइस
टू बी एज डिस्ट्रक्टिव एज दैट ऑफ फायर, कि पोएट जो है डिक्लेयर करता है, पोएट ये बताता है कि जो आइस की पावर है वो भी उतनी ही तबाही कर सकती है जितनी जो है फायर कर सकती है, यानी कि हेट और डिजायर दोनों ही तबाही ला सकती है। तो फर्स्ट सेकंड और लास्ट ऑप्शन करेक्ट है पोएट के बारे में, हमें वो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है, तो दैट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस की जो रिलेट करते हैं इस पोएम से। So three poetic devices are mainly used in this poem, that is symbolism, repetition and alliteration. देखो सिंबॉलिज्म क्यों है इस पोएम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिंबल यूज किए गए हैं। फायर और आइस का सिंबल यूज किया गया है हेट और डिजायर के लिए, डायरेक्टली हेट और डिजायर नहीं लिखा। फायर किसका सिंबल है, डिजायर का, और आइस किसका सिंबल है, हेट का। तो जहाँ पर सिंबल की तरह, प्रतीक की तरह यूज किया जाता है किसी चीज को, तो वहां पर सिंबॉलिज्म होता है। उसके बाद रिपीटिशन है। रिपीटिशन क्यों है, जब कोई वर्ड रिपीट होता है, जब कोई वर्ड जो है एक से ज्यादा लाइंस में रिपीट होता है, तो वहां पर रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस होता है। अगर आप पोएम की फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो वो क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। दूसरी लाइन क्या है, सम से इन आइस। तो यहाँ पर सम से, ये दो वर्ड जो है रिपीट हो रही हैं, दूसरी लाइन में भी यही है सम से, और पहली लाइन में भी यही है सम से। तो जब सेम वर्ड्स रिपीट हो एक से ज्यादा लाइंस के अंदर, वहां पर आपका रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। देखो रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं और एलिट्रेशन में लेटर्स रिपीट होते हैं। जैसे वर्ल्ड विल, यहाँ पर व ये जो साउंड है डब्ल्यू की वजह से आई है ना, तो ये व की साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड, लेटर की स्टार्टिंग में, लेटर जहाँ से शुरू होता है, तो वो साउंड अगर सेम है, एक ही साउंड रिपीट हो रही है, तब तो एलिट्रेशन। और साउंड रिपीट किसकी वजह से होगी, लेटर की वजह से। जब पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट होता है तो रिपीटेशन होता है। तो ये तीन जो पोएटिक डिवाइस है वो मेनली यूज हुए हैं इस पोएट्री के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं राइम स्कीम की। देखो राइम स्कीम के लिए हम पोएम पर चलते हैं वापस। तो राइम स्कीम जो है पोएम के लास्ट वर्ड से डिसाइड होती है। जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसका लास्ट वर्ड क्या है, फायर। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, आइस। अब फायर और आइस दोनों की अलग अलग साउंड है, लेकिन तीसरी लाइन क्या है, डिजायर, किससे मैच हो रही है, फायर से, फायर डिजायर। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, फायर, लाइन के एंड में देखो, फिर क्या है, ट्वाइस, नहीं मैच हो रही। फिर क्या है, हेट, नहीं मैच हो रही। फिर है आइस, आइस ट्वाइस से मैच हो रही है, ठीक है। फिर है ग्रेट, ग्रेट किसी से मैच नहीं हो रही। फिर है सफाइस, सफाइस या सफिस, तो ये ट्वाइस आइस इससे मैच होगी। तो अब आपको करना क्या है राइम स्कीम के लिए, पहला जो भी लास्ट लेटर है उसके पीछे आपको स्मॉल ए लिख देना है। फायर के साथ आपने क्या लिख दिया, स्मॉल ए, फायर। अब जितने भी फायर जैसे साउंड होंगे उन सब के लिए आपको स्मॉल ए लिखना है। फायर के बाद थर्ड लाइन में क्या है, डिजायर, इसके आगे भी स्मॉल ए लिख दो। फिर फोर्थ लाइन में क्या है, फायर, इसके आगे भी क्या लिख देंगे, स्मॉल ए। फिर क्या है आपके पास, ट्वाइस नहीं मैच होती, हेट भी मैच नहीं होती, आइस भी मैच नहीं होती फायर से, ग्रेट और सफाइस ये भी मैच नहीं होती। तो सिर्फ जो है आपकी फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, इनके आगे आपने ए लिख दिया। अब चलते हैं सेकंड लाइन की तरफ, सम से इन आइस। अब फायर तो अलग था, आइस अलग है, अभी अलग है, इसके लिए स्मॉल बी ले लो, ठीक है। तो आइस के लिए आपने क्या लिख दिया, स्मॉल बी। अब जहां जहां आइस जैसी साउंड है वहां वहां बी लिख दो। सेकेंड लाइन में आइस है, आइस के लिए बी लिख दिया। उसके बाद डिजायर, फायर, उसके बाद है ट्वाइस, ट्वाइस और आइस की मैच हो रही है, तो ट्वाइस के लिए आप क्या लिखोगे, बी। हेट नहीं मैच होती, आइस, इसके लिए आप क्या लिखोगे, फिर से बी लिखोगे, ठीक है। फिर लास्ट लाइन स्पाइस, इसके लिए भी आप बी लिखोगे, क्लियर। अब कौन रह गया, फायर, आइस, डिजायर, फायर, ट्वाइस, ये सेम थी। अब हेट, हेट तो किसी से भी मैच नहीं होती। अब हेट ना तो फायर से मैच हो रही है ना आइस से, तो हेट के लिए अब आप सी लिख दो। तो हेट की क्या हो गई, सी। अब हेट जैसा आगे कोई वर्ड है, ग्रेट,
हेट और ग्रेट इनके साउंड सेम है तो इनके आगे क्या लिख देंगे सी। मतलब आपको एक एक लेटर लिखते जाना है, जो फर्स्ट वर्ड आया उसके लिए आपने ए सिलेक्ट कर लिया। अब उसके आगे जितने भी उस फर्स्ट वर्ड के जैसे साउंड आएंगे सबके लिए ए। अगर उससे डिफरेंट आ रही है बी, उससे भी डिफरेंट आ रही है सी, तो इस तरीके से आपको कैरी ऑन करना है। तो इस पोएट्री की राइम स्कीम हमारे पास क्या बनी, ए बी ए ए बी सी बी सी बी। आई होप आपको राइम स्कीम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पोएम अच्छे से क्लियर हुई होगी, पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम क्या है, ऑल द एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।